हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकती है वो सब के सब करंट अफेयर इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस करंट अफेयर के पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पर पहला प्रश्न देखते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी कितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 साल के लिए, ठीक है। केयर रेटिंग्स के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर यह नियुक्ति की है। अजय महाजन ने साल 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी, ठीक है। किसके साथ शुरुआत की थी? बैंक ऑफ अमेरिका की। आप इमेज में देख रहे हैं, ये अजय महाजन है, ठीक है। और कुछ ही समय में वो ग्लोबल मार्केटअप ग्रुप में एमडी और कंट्री हेड भी नियुक्त किए गए और इसके अतिरिक्त वे यस बैंक और आईडीएफसी बैंक के साथ भी कार्य कर चुके हैं, ठीक है। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में केयर रेटिंग्स की शुरुआत हुई थी वो 1993 में हुई थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुणे, ठीक है। नेक्स्ट। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हॉट बिग बैंग चक्र के दौरान निर्मित हुए थे। यह माना जाता है कि बड़े पैमाने पर तारों के पतन जो किसी सामान्य ब्लैक होल को संदर्भित करते हैं और इसके विपरीत विकिरणों के पतन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, ठीक है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल 3000 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और एक परमाणु के नाभिक की तरह भी छोटा भी हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इन्फ्लेशन क्षेत्र में प्रचलित यह एक समान ऊर्जा समाप्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.25%, ठीक है। 4% थी अभी और 4% से घटाकर अब कितनी रह गई है? 3.75% रह गई है, ठीक है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है और रेपो रेट को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है और आईएमएफ के मुताबिक यह 1.9% रहेगा। आरबीआई ने नाबार्ड, फिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ की मदद देने की भी पेशकश की है। गौरतलब है कि पिछले महीने आरबीआई ने रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट घटाकर 4.4% किया था जो इसका 15 साल का निम्नतम स्तर है। अब बात करते हैं यहाँ पर आरबीआई की। तो आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, बार बार हर वीडियो हम डिस्कस जहाँ पर भी आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आप लोगों को बताते हैं अच्छी तरीके से। तो जो देखिए करंट तो आपकी तैयार होती है, साथ में आप लोगों को जीएस के क्वेश्चन बहुत सारे तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग डेली जो है करंट अफेयर का वीडियो जरूर देखा करें, ठीक है। पीडीएफ तो आप डाउनलोड करते, पीडीएफ में आपको सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चन से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वो सब के सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ठीक है। और चैनल पे यदि पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 का और इसको हेडक्वार्टर भैया है जो है वो मुंबई में है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जैसे कि आप जो है इमेज में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया, ठीक है। दक्षिण कोरिया।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार रिकॉर्ड 62.6% मतदान हुआ और बर्फ 2004 के आम चुनाव के बाद यह सबसे ज्यादा मतदान है। कोरोना के खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने पहले ही एहतियात बरतते हुए चुनाव करवाने का फैसला किया था। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बड़े स्तर पर लोगों को टेस्ट करने के लिए दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काफी प्रशंसा मिली है। देश में 10,564 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिसमें से 222 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। ठीक है, याद रखिएगा सियोल। और करेंसी यहाँ की वॉन है। ठीक है, वॉन याद रखिएगा। और प्राइम मिनिस्टर है चुंग साई क्योन और प्रेसिडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इमेज में मून जे इन है। ठीक है, ये इमेज में ये वाले जो बीच में दिख रहे हैं ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंस को खोज लिया है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। जीबीआरसी ने कोरोना वायरस संक्रमित अलग अलग 100 लोगों के सैंपल लिए थे, उनका डीएनए टेस्ट किया गया। ठीक है, और जीबीआरसी के निदेशक चैतन्य जोशी बताते हैं कि कोरोना वायरस में एक माह में 2 परिवर्तन देखे गए जो बहुत तेजी से बदले लेकिन बेहद मामूली थे। बात करते हैं यहाँ पर गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, सीएम प्रेजेंट टाइम पर है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत और इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने हाल ही में कहा कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के किस देश के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। ठीक है, IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में 2020 में भारत के विकास दर 1.9% रहने का अनुमान जताया था। भारत में 25 मार्च को 3 हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया गया था जो 14 अप्रैल को समाप्त होना था। बाद में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया। IMF ने बताया कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र पर कोरोना वायरस का असर गंभीर और अभूतपूर्व होगा। साल 2020 में एशिया की वृद्धि दर थम सी जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, तो इसके बारे में हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। ठीक है, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जैसे कि हम कई बार आपको वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। ठीक है, जुलाई 1944 को। और इसके प्रबंध निदेशक प्रेजेंट टाइम पर हैं डोमिनिक स्ट्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा को। ठीक है, यह अकादमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी कोचिंग की सुविधा देगी। क्रिकेट किंगडम की मदद से कोचों की सेवाएं लेने के अलावा मैदान और नेट की सुविधा की बुकिंग की जा सकती है और साथ ही यह अकादमियों का प्रबंधन भी करती है। रोहित शर्मा का नाम अकादमी के निदेशक के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 रह सकती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी IMF। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ पर IMF के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पर पूरा एकदम डिटेल से आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। IMF के अनुसार एशिया के 2 बड़े व्यापारी भागीदार अमेरिका और यूरोप में क्रमशः 6% और 6.6% की गिरावट के अनुमान है। इस साल चीन की आर्थिक वृद्धि दर भी 2019
के फिक्स पॉइंट 1% से गिरकर 1.2% पर आ जाने की आशंका है। IMF ने कहा कि कोविड-19 के कारण एशिया में उत्पादकता में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। IMF ने दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में क्रमशः 3.5% और 9% की कटौती की है। ठीक है, बात करते हैं फिर IMF की। तो IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रबंध निदेशक हैं डोमिनिक स्ट्रॉस। नेक्स्ट, कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर फसल बर्फ 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 53.5 लाख टन बढ़ाकर कितने करोड़ टन का लक्ष्य तय किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 29.83 करोड़ टन। ठीक है, मंत्रालय द्वारा फरवरी में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल बर्फ 2019-20 में देश का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 29.19 करोड़ टन रह सकता है। कृषि आयुक्त FK मल्होत्रा ने खरीफ फसलों की बुवाई की योजना तैयार करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर के वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत मौसम विभाग यानी कि IMD का अनुमान है कि जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होने वाली बारिश कुल मिलाकर सामान्य रह सकती है। ये बर्फा पर निर्भर खरीफ फसलों के लिए उम्मीद बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 17 अप्रैल को। बात करते हैं हीमोफीलिया दिवस की। ठीक है, तो इस बर्फ की थीम क्या रही है? गेट इन्वॉल्व। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, गेट इन्वॉल्व। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो हीमोफीलिया तथा अन्य आनुवांशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता फैलाना। उल्लेखनीय है कि हीमोफीलिया खून के थक्के बनने की क्षमता को प्रभावित करने वाला एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, इससे पीड़ित व्यक्ति को अन्य सामान्य व्यक्तियों की तुलना में चोट लगने पर अधिक रक्तस्राव होता है। इस बीमारी से महिलाओं की तुलना में पुरुषों के प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। यह रोग हीमोफीलिया A तथा हीमोफीलिया B 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में आज के इस करंट अफेयर की PDF जो है आप टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।